हेलो दोस्तों, चलिए बनाते हैं फिर से एक नई रेसिपी इटालियन पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा। और फाइनली मैंने इसको डिकोड कर लिया है। इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा, 2 कप मैदा। उसका आटा गूंद लूँगी। उसके अंदर आपको डालना होगा ईस्ट और 1 कप दूध और थोड़ा नमक और शक्कर। इसका बना लीजिए घोल और उससे ये आटे को गूंद लीजिए। उसके बाद गूंदने के बाद इसे कुछ आधे घंटे के रेस्ट करने दीजिए और फिर उसको एक एल्युमिनियम के प्लेट में इसको फैला दीजिए, रोटी की तरह बेल लीजिए। ये बड़ा आसान है। आपको अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी एल्युमिनियम का प्लेट ले सकते हैं जिसका स्मूथ बेस हो, और उस पर आप ये पिज़्ज़ा को रोटी की तरह बेल लीजिए या तो फैला दीजिए अपने हाथों से। और यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने चॉप कर लिया वेजिटेबल पहले से ही, ग्रीन कैप्सिकम। और फिर ये है पिज़्ज़ा का रेडीमेड मसाला। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। इटालियन पिज़्ज़ा मसाला आपको मिलेगा कहीं भी, किसी भी शॉप में, वो ले आइए। घर पर चीज़ होगा आपके पास, वो यूज़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं आपको यही ब्रांड यूज़ करना है। और पिज़्ज़ा सॉस भी रेडीमेड अवेलेबल होता है। इसका सॉस का रेसिपी मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ये तो मैंने दुकान से मंगाया हुआ है। और ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो भी इस्तेमाल होता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो पहले फैला लेते हैं डो को अच्छी तरह से, जितना पतला चाहिए। मैं थोड़ा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रही हूँ और थोड़ा प्रोफेशनल टच देने के लिए मैं थोड़ा फ्लिप भी कर रही हूँ। बट फाइनली नहीं हो पाया तो फिर मैं बैक टू द पवेलियन। ये फैलाने के बाद आपको इस पर ऑलिव ऑयल लगाना है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगा देना है। अच्छी तरह से उसमें स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद उसमें एक अच्छे से बस जाएगा, रस बस जाएगा। उसके बाद आप उसे एक फोक से उसमें छेद कर लीजिए। आपको मैं बताती हूँ, एक फोक लेके आप इसमें छेद कीजिए। इसके लिए हम कर रहे हैं सो दैट वो जो ऑलिव ऑयल आपने डाला है वो अंदर तक चले जाए पिज़्ज़ा के बेस में, और यही उसको बहुत ही टेस्टी बनाता है। और ऐसे ही मैंने पूरी जगह छेद कर लिए हैं। और फिर मैं 2 क्वार्टर स्पून पिज़्ज़ा का जो सॉस है वो मैं डालूँगी, उसको अच्छी तरह से फैला लूँगी। एक क्वार्टर कप है तो उसे आप फैला लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद चलिए मैं डालती हूँ चीज़। तो आपके पास घर में कोई भी चीज़ अवेलेबल है वो आप अच्छे से या तो ग्रेट कर लीजिए या फिर रेडीमेड दुकान में मिलता है वो ले आइए और उसको डाल दीजिए इसके ऊपर, बेस के ऊपर। तो अगर आपको बस चीज़ पिज़्ज़ा ही चाहिए तो आप इसी को बेक कर लीजिए, या तो अगर आपको वेजिटेबल पिज़्ज़ा चाहिए तो इस पर आप वेजिटेबल डाल दीजिए। मैंने मशरूम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ऑरेंज एंड येलो कैप्सिकम मैंने काट के रखा हुआ था, तो वो मैं सब डाल देती हूँ। इसको इस तरह से सजाएं कि अच्छा दिखे। चलिए मैं क्विकली सब डाल देती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। और फिर मैंने सोचा पालक भी डालूँ, थोड़ा स्पिनच पिज़्ज़ा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पिज़्ज़ा मेरे घर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं इसके ऊपर स्पिनच डालने के बाद मैं इसके ऊपर मैं इटालियन सीज़निंग डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा सीज़निंग। और फिर ये चिली फ्लेक्स जो मैंने बना के रखा था सेपरेटली वो डाल रही हूँ। फिर हल्का सा नमक, उसके बाद उसके ऊपर से फिर से चीज़, जो ग्रेटेड चीज़ मैंने बाज़ार से मंगाए थे वो मैंने डाल दिया इस पर। इसको थोड़ा अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए सो दैट जब वो बेक हो तो अच्छी तरीके से वो कवर कर सके पिज़्ज़ा को। और ये करने के बाद आपको इसको ओवन में डालना है। सॉरी, मैं भूल गई बताने के लिए कि आपको ओवन को प्री हीट करना है एट 450 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, राइट, 450, सॉरी,
450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपको प्री हीट कर लेना फॉर 10 मिनट्स, और उसके बाद आपको ये पिज़्ज़ा उसमें डाल देना है एंड यू हैव टू बेक इट फॉर 15 मिनट्स। तो टाइमर लगा दीजिए और एग्जैक्टली 15 मिनट तक इसको बेक कीजिए। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्रस्टी चाहिए तो फिर आपको इसको अनदर 5 मिनट्स करना होगा, रफली 20 मिनट्स। एंड आपकी पिज़्ज़ा रेडी हो गई है। हाथ में सिलिकॉन ग्लव्स पहनना ना भूलिए, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसे कट कर लिया और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं भी जाऊँगी और इसे खाऊँगी। चलिए दोस्तों, होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो। मैं पिज़्ज़ा सॉस का रेसिपी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा अगर आपको घर में बनाना है तो। और थैंक यू वेरी मच।